किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। लोमड़ी एक ऊंचे टीले पर उदास बैठी थी। सामने हरे भरे मैदान में जानवर अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ घास चल रहे थे तो कुछ उनकी ताक में लगे थे। कुछ शिकार मारकर उसके गोश्त से अपना पेट भर रहे थे तो कुछ नदी से पानी पी रहे थे। परिंदे भी झुंड बनाए इधर से उधर उड़ रहे थे। वह जंगल का एक खुशगवार दिन था, लेकिन इस दिन लोमड़ी पर संजीदगी तारी थी। जंगल की जिंदगी में लोमड़ी को अहम मुकाम हासिल था। वो शेर की खास दोस्त थी। शेर हर काम में उससे मशवरे करता था। तमाम जानवर इसको इज्जत से पेश आते थे और दिल से इसकी अक्ल को सहराते थे, लेकिन वो अपनी हैसियत से खुश ना थी। वो अपने इस किरदार से तंग आ चुकी थी। शुरू में तो वो अपनी इस इज्जत अफजाई पर फूले नहीं समाती थी और फख्र से गर्दन अकड़ा कर चलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दरअसल जब वो दूसरे जानवरों को एक दूसरे से हंसी मजाक करते, बेवकूफाना हर बातों पर कह लगाते, बेमकसद खास पर दौड़ते और लोटे लगाते देखती तो आह भर कर रह जाती। उसका भी दिल चाहता था कि वो भी सब जानवरों की तरह हंसी मजाक करे। जब वो ऐसा कुछ करना चाहती तो दूसरे जानवर हैरत से इसे देखने लगते और वो शर्मिंदा हो जाती। कुछ वाक़यात ने इस जानवरों की नज़रों में ऐसा बना दिया था कि वो उससे ऐसी छोटी बातों की तवक्का नहीं करते थे। हालांकि वो खुद को दूसरे जानवरों की तरह ही समझती थी, यहाँ तक कि अपनी अक्ल व चालाकी को भी अहमियत नहीं देती थी, जो जंगल के साथ साथ इंसानी आबादियों में इतनी मशहूर हो चुकी थी कि होशियार आदमी को लोमड़ी की तरह चालाक होने का खिताब दिया जाने लगा। जब वो इन वाक़यात पर नज़र दौड़ाती जिनकी वजह से उसे ये मुकाम हासिल हुआ था तो साथ पीट कर रह जाती। इनमें अकल का अमल दखल कम, मौका से बर वक्त फायदा उठाना और दूसरों का अहमकाना रवैया ज्यादा नजर आता। मसलन वो वाक़या जिसमें इसने शेर और भेड़िए के साथ मिलकर 3 शिकार किए, और जब शेर ने पूछा कि तकसीम किस तरह की जाए और भेड़िए ने पहले जवाब देकर अपनी जान गंवाई थी, तो लोमड़ी ने वाकई सबक सीख लिया था। तीनों शिकार शेर के ही हैं कहकर अक्लमंदी की सनद हासिल की। हालांकि अगर ये सवाल शेर पहले इससे पूछ लेता तो वो भी भेड़िए वाला ही जवाब देती। इसी तरह जब एक दिन उसने एक कौवे को पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए देखा तो उसका जी ललचाया। यहाँ उसने महज कौवे की खुशामद की थी। वो कौवा इतना बेवकूफ था कि जरा सी तारीफ पर फूले न समाया और पनीर का टुकड़ा लोमड़ी ने मजे ने लेकर खा लिया। चंद और वाक़यात भी ऐसे ही थे जिसकी वजह से जानवरों में लोमड़ी की इज्जत बन गई थी। जब वो एक दिन अंगूर के बाग में गई और पके हुए अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया तो उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अंगूर हासिल कर ले, लेकिन नाकाम रही। बिलाखिर अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए वो ये कहकर रुखसत हो गई थी कि अंगूर खट्टे हैं। हालांकि वो अंगूर जरा भी खट्टे नहीं थे, बल्कि खूबसूरत पके हुए मीठे अंगूर थे। अब लोमड़ी तंग आ चुकी थी। वो सारा दिन भूखी टेले पर बैठी रही। रात हुई तो तमाम जानवर वहाँ जमा हो गए। एक तरफ शेर भी बैठा था। सब कुछ गप्पियां गा रहे थे। चांदनी रात थी। पूरे चांद ने आसमान को रोशन कर रखा था। बादलों की टुकड़ियां उड़ी चली जा रही थीं। भेड़िए कुछ बेचैन थे। वो बार बार गर्दन ऊपर करके भयानक आवाज़ निकालते। शेर नाराज होकर उन्हें घूरता, लेकिन इसका पेट भरा हुआ था, लिहाजा नजरअंदाज कर देता। बातों के दरमियान जानवरों में बहस छिड़ गई कि चांद हरकत कर रहा है या बादल। सब आसमान की तरफ नजर उठाए अंदाजा लगा रहे थे। कुछ का ख्याल था कि चांद हरकत कर रहा है, जबकि बाकी जानवर बादल के हाथ में थे। उनकी बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील होने लगी तो शेर को गुस्सा आ गया। वो जोर से झाड़ा सबको साम सूंघ गया। तुम सब लोग कौन होते हो ये फैसला करने वाले? ये तो दाना का काम है। सबकी नजरें लोमड़ी की तरफ घूम गई। एक बार फिर गेंद लोमड़ी के कोर्ट में आ गिरी। उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था। उसे बिल्कुल पता ना था कि क्या चीज हरकत कर रही है। उसे ख्याल आया कि ये अच्छा मौका है, ऐसा जवाब दिया जाए जो अहमकाना हो ताकि आइंदा के लिए उसकी जान छूट जाए। वो बोली, भाइयों और बहनों, अगर चांद का रुका हुआ है तो बादल चल रहे हैं, और अगर बादल रुके हुए हैं तो चांद चल रहा है। किसी की भी समझ में ये बेतुका जवाब ना आया, लेकिन ये जो अल्फाज एक ऐसे जानवर के मुंह से निकले थे जिससे वो अहमकाना जवाब की तवक्को नहीं रखते थे। चुनाचा सबने वाह वाह शुरू कर दी। उनमें शेर भी शामिल था। लोमड़ी इससे मायूस होकर खामोशी से उठी और नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गई।